सीएसएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, चाहे वो आप अपने लिए वेबसाइट बना रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो या किसी कंपनी में आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं। तो सीएसएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट लोग क्या करते हैं, सीएसएस को पूरा मास्टर करते हैं। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीएसएस को मास्टर नहीं करना है, सीएसएस को पढ़ना है, बट लोगों का जो तरीका होता है, सीएसएस पूरे तरीके से एकदम से पढ़ डालते हैं। जब वो वेबसाइट बनाने जाते हैं या कोई प्रोजेक्ट पे काम करने जाते हैं, तो वो उस टाइम पे सारे क्लासेस को, सारे प्रॉपर्टीज़ के वैल्यूज़ को भूल जाते हैं और उनका जो बनाने का तरीका होता है, जो लेआउट होता है, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि यार सीएसएस आखिर कितना हमको पढ़ना है, कितना हम पढ़ लें कि हम एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकें और हम इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकें। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि सीएसएस कितना ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है एक इंडस्ट्री लेवल में, एक जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि सीएसएस कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिस्ट करके रखी है जो आपको समझने में काफ़ी इजी हो जाएगा। ये पीडीएफ है मेरे पास और इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम के अंदर भी दे दूंगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो मेक श्योर आप ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। या फिर आप जब कमेंट करोगे मुझे तो फिर आपको मैं डायरेक्ट भी मैसेज या डीएम कर सकता हूँ इस पीडीएफ को। ओके, तो चलो अभी यहाँ पे मैंने लिखा है सीएसएस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। एक यहाँ पे मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, ये हाईलाइटर यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो सीएसएस के जितनी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं यूज़ करता हूँ, जो कंपनीज़ में यूज़ होते हैं, जो मैं अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करता हूँ, सारे चीज़ यहाँ पे मैंने लिस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। अभी देखो नीचे हम आते हैं, सबसे पहला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सीएसएस में, आपको आना चाहिए क्या, सेलेक्टर। अब देखो सेलेक्टर क्या होता है, सेलेक्टर एक किसी भी क्लास को, किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए होता है। क्लास तो नहीं, किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए। तो देखो जो सेलेक्टर होते हैं कई टाइप्स के होते हैं, जैसे क्लास होते हैं, आईडी होते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर होते हैं और बहुत सारे सेलेक्टर होते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक है जिसको आपको अच्छी तरीके से कवर करना है, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको आना है सेकेंड स्टेज पे, जो होता है बॉक्स मॉडल। अब बॉक्स मॉडल क्या होता है, ये चीज़ तो पूरा डीप में आपको मैं अभी नहीं बता सकता, बट ओवरव्यू आपको एक दे देता हूँ। बॉक्स मॉडल क्या होता है, कोई भी डिवीज़न या किसी भी बंदे को बीच में रखते हो तो उसके कितना गैप रखना है, कितना हाइट रखना है, कितने स्पेस रखने हैं, तो वो जो होता है बॉक्स मॉडल के ऊपर होता है, ठीक है। जैसे यही हमारा सीएसएस इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, तो ऊपर से कितना गैप है, नीचे से कितना गैप है, राइट से लेफ्ट से कितना, ये एक बॉक्स मॉडल के तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं नोट डाउन किया हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ एक ही पीडीएफ है, ठीक है। इतना अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप एक वेबसाइट बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट यहाँ पे है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्प्ले में ब्लॉक होते हैं, इनलाइन होते हैं, इनलाइन ब्लॉक होते हैं, फ्लैक्स होता है, ग्रिड होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने मैंने रेड मार्क किया है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको आपको कवर करना है, ठीक है ना। तो और नेक्स्ट यहाँ पे पोजिशनिंग। पोजिशनिंग से नेम से ही आपको क्लियर होगा कि आप पोजिशन होता क्या है, किसी भी पार्ट को, किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे पोजीशन करना है, कहाँ पे रखना है, किस तरीके से दिखाना है वेबसाइट के, तो वो काम करता है पोजीशनिंग, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फ्लोट एंड क्लियरिंग। अब फ्लोट एंड क्लियरिंग क्या होता है, हमारे सीएसएस में ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी डिवीजन, किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट, राइट या फिर एक तरीके से पोजीशन भी देता है ये, बट पोजीशन इसको नहीं बोल सकते, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स से आपको क्लियर हो रहा होगा कि फ्लैक्सीबल, किसी भी डिवीज़न में अगर बहुत सारे कंटेनर रखे हैं, बहुत सारे बॉक्सेस रखे हैं, उसको हम 1 बाई 1 करके दिखाना है, लाइन बाई लाइन करके दिखाना है, वो हमारा डिपेंड होता है फ्लेक्स बॉक्स पे, कैसे आपको दिखाना है, ठीक है। रैप, नो रैप, ये सारी प्रॉपर्टीज आते हैं फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, तो ये जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट यहाँ पे सीएसएस ग्रिड। फ्लेक्स बॉक्स से आप वो काम तो कर सकते हो जो आप चाहोगे, बट अगर आप ग्रिड यूज करोगे तो ग्रिड काफ़ी ज़्यादा इजी होता है फ्लेक्स बॉक्स से और काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है। मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स को नहीं यूज़ करके ग्रिड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में कोई भी पढ़ सकते हो, दोनों ही पढ़ सकते हो, बिल्कुल भी ईजी है, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मीडिया क्वेरी। अब देखो रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या आपको पता ही होगा कि ऐसी कोई वेबसाइट हम बनाएं जो कि हमारे मोबाइल पे, और वेबसाइट जो कि हमारे मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, टीवी पे या कहीं पे भी वो वेबसाइट अच्छे तरीके से दिखनी चाहिए। तो उसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं मीडिया क्वेरी, ठीक है। हालांकि बहुत सारे फ्रेमवर्क है सीएसएस के, बहुत सारे फ्रेमवर्क है सीएसएस के जो आप यूज़ करके डायरेक्ट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो, बट सीएसएस, प्योर सीएसएस जब आप लिखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी होता है मीडिया क्वेरी
लगाने में एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांजिशन एंड एनिमेशन, इससे तो आपको पता है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगाने के लिए, थोड़ा सा कुछ चलाने के लिए, मूविंग कराने के लिए हम ट्रांजिशन और एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट करना है, हाईलाइट नहीं किया हूँ तो इसको आप हल्के मत लेना, इसको जरूर पढ़ना, ठीक है। ये एक क्लासेस होती हैं, एलिमेंट होती है जिसपे हम प्रॉपर्टी लगा के चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है स्पेसिफाई एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के आपको मतलब समझ में आ रहा है कि पेरेंट एंड चाइल्ड का पूरा खेल है, इसको भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। और इतना अगर नहीं भी पढ़ोगे तब भी आप वेबसाइट तो ज़रूर बना ही लोगे, ठीक है। पढ़ लोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब क्या है? यूनिट्स मतलब पिक्सल में देते हैं, रैम में देते हैं, आरईएम में देते हैं और बहुत सारे तरीके से हम देते हैं, परसेंटेज में देते हैं, तो यूनिट्स वो काम करती हैं। बेसिकली लोग ज़्यादातर रैम्स, पिक्सल्स एंड परसेंटेज यूज़ करते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं और कैसे आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे है CSS प्री प्रोसेसर। अब देखो CSS एक कास्केडिंग स्टाइल सीट तो है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही एक सैस और लेस होता है जो थोड़ा सा एडवांस होता है CSS में, जो कि वेरिएबल्स पे काम करते हैं। वेरिएबल्स बना के इनको हम यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ भी आप देख सकते हो, बट वेबसाइट आप जरूर बना सकते हो इसके बिना भी, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो वेंडर प्रीफिक्स एंड ब्राउजर कंपेटिबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो किसी भी ब्राउजर पे हमारी जो वेबसाइट है वो अच्छे से दिखनी चाहिए, रन करनी चाहिए, कोई भी बग, कोई भी एरर या किसी भी डिवीजन का, किसी भी एलिमेंट का टेढ़ा मेढ़ा चीज़ नहीं होना चाहिए। वो हमारा एक तरीके से होता है ब्राउजर कंपेटिबिलिटी, मतलब ऐसा कोई वेब बनाए, वेब पेज बनाए जो हर ब्राउजर पे सपोर्ट करे। अब देखो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे है ना CSS के फ्रेमवर्क्स। अब देखो क्या है फ्रेमवर्क। देखो फ्रेमवर्क क्या है ना, आपको बना बनाया CSS का कोड मिलता है फ्रेमवर्क में। जैसे यहाँ पे बूटस्ट्रैप हो गया, फाउंडेशन हो गया, एक टेलविंड CSS आता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा सबसे पहले आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करो। बूटस्ट्रैप क्या है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा है, आप लोग एकदम अच्छे समझ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें जो चीज़ें होती हैं, जो क्लासेस होती हैं, बहुत ईजी तरीके से अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आपको जाके जरूर एक बार ओवरव्यू देख लेना कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, क्या क्या लगाया गया है उस पर, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे मेथडोलॉजी है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, BEMSMACSS होता है, ठीक है। ये चीज़ आप स्किप कर दो तो बेटर है, अभी बिगनर हो तो। अगर एडवांस में सीखना चाहते हो तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। मेथडोलॉजी होती है जैसे BEM होता है, SMACSS होता है, CSS होता है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे वेरिएबल्स। देखो मैंने ये जो बताया है ना वेरिएबल्स, ये आप सेस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और CSS में भी आप यूज़ करते हैं, बट इसके बिना भी आप वेबसाइट अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारी वेबसाइट बनाई है बिना वेरिएबल का यूज़ करके। जब एडवांस लेवल की वेबसाइट बनाते हैं ना, उस टाइम पे हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। अब देखो CSS हमने तो पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो CSS बस इतना सही है, लेकिन इतना बहुत कम नहीं है, आपको टाइम देना और प्रैक्टिस करना है, तभी आप पूरे अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। अब देखो प्रोजेक्ट कौन कौन से बनाने हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट बना लो एक टू डू लिस्ट, दूसरा बना लो मूवी बुकिंग, तीसरा बना लो फ्लिपकार्ट क्लोन, चौथा बना लो नेटफ्लिक्स का क्लोन। बहुत ही ईजी है, HTML मैंने शायद आई थिंक नेटफ्लिक्स और फ्लिपकार्ट के बारे में बताया था, तो उसी को आप एक अपग्रेड वर्जन दे सकते हो CSS अप्लाई करके। और ये दो नई चीज़ें हैं, इसको आप इजीली बना सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ा सा डिव लेना होगा, बटन्स लेना होगा, कंटेनर लेना होगा, उसके अंदर 1 by 1 करके डेटा को पास करना होगा। टू डू की बात कर रहा हूँ। और मूवी में क्या करना पड़ेगा, आपको एक लेआउट बनाना है, पूरी बुकिंग नहीं बनानी है, ठीक है। बुकिंग नहीं करना है किसी भी मूवी का, लेकिन आपको पूरा लेआउट बनाना है CSS के थ्रू, पूरा क्लोनिंग करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बुक माई शो होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट ट्राई जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है, अगर आप इतना बना लेते हो ना तो आपको CSS आ जाएगी बहुत ही अच्छे से, और किसी भी वेबसाइट का लेआउट आप इजीली बना सकते हो, नो डाउट, ठीक है। तो इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हो, तो आपको ये PDF मिल जाएगा। तो बाकी आपको बता दूं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोग के लिए कवर करता हूँ, चीज़ों को खोजता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जाके आप लोग के लिए एक अच्छा सा रोड मैप बना लेता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा कि यार CSS हमें कितना पढ़ना है। सबसे पहले तो इतना पढ़ो, फिर प्रोजेक्ट बनाना शुरू करो, उसके बाद आप चीज़ों को एडवांस करो, स्केल करो, उसके बाद आप इजीली किसी भी वेबसाइट को बना सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।